नमस्कार, नेशनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। मिशन 2024 की सियासी जंग अब ज्यादा दूर नहीं रही। सियासी दल ये बखूबी जानते हैं, लेकिन इस वक्त देश और दुनिया पूछ रहे हैं कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी का जादू फिर से चलेगा? क्या बीजेपी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव में उतरकर विपक्ष को धूल चटा देगी? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरे तो पता चला कि 2024 में देश की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए बीजेपी को 4 बड़े राज्यों में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जनता को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। 4 राज्यों की 158 सीटों पर बीजेपी की साख दांव पर है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी ने 330 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को मिला था 56% से ज्यादा वोट और कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 55 सीटें, यानी कि 9.61% वोट। जिन 4 बड़े राज्यों की हम बात कर रहे हैं वो है बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इन राज्यों में 158 सीटों पर मिल रही कड़ी चुनौती 4 राज्यों में बदल चुके हैं बीजेपी के सहयोगी। बिहार की बात करें तो 40 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 और कर्नाटक में 28 सीटें। बीजेपी को टेंशन दे रहा बिहार। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ थी और दोनों ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 17 और जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। एलजेपी को 2019 में 6 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ सरकार बनी थी, लेकिन अब बिहार में बीजेपी है सत्ता से बाहर। अब जेडीयू का आरजेडी के साथ है गठबंधन। बीजेपी को अकेले दम पर लड़ना होगा चुनाव। बीजेपी के सामने जेडीयू आरजेडी की चुनौती। बीजेपी को बिहार में छोटे दलों को साधना होगा। बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा दूसरा बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल। 2014 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सिर्फ 2 ही सीटें हासिल की थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किया बड़ा खेला। ममता दीदी को बीजेपी ने दी थी बड़ी टक्कर। 2019 में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती। ममता दीदी की टीएमसी को मिली थी सिर्फ 22 सीटें। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भारी घाटा हुआ था। 2014 में टीएमसी ने 42 में से 34 सीटें जीती थी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी हुआ था बड़ा खेला। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी 77 सीटें। हालांकि बीजेपी की नजर सीएम की कुर्सी पर थी। ममता दीदी ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया। टीएमसी ने कुल 213 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ हुआ बड़ा खेला। मुकुल रॉय ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में घर वापसी की। टीएमसी छोड़कर ही बीजेपी में गए थे कद्दावर नेता मुकुल रॉय। ममता दीदी ने कहा, घर का लड़का घर वापस लौट आया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। बीजेपी का टारगेट राज्य की 25 लोकसभा सीटें जीतने का है। मुश्किलें बढ़ाने वाला तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटें 48 हैं। 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को सिर्फ 41 सीटें मिली थी। गठबंधन ने 2014 के चुनाव में 42 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में टूट गया बीजेपी और शिवसेना का याराना। विधानसभा में गठबंधन की बम्पर जीत के बावजूद राहें जुदा हुई। बड़े भाई छोटे भाई के रोल को लेकर भिड़ी बीजेपी और शिवसेना। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी 106 सीटें। शिवसेना को मिली थी सिर्फ 56 सीटों पर ही जीत। शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम की कुर्सी पर फंसा पेच। शिवसेना ने सालों पुराना साथ छोड़कर कांग्रेस से मिलाया हाथ। चौथा बड़ा और अहम राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटें जीती थी। कांग्रेस और जेडीएस को सिर्फ 1 और 1 सीट ही मिल पाई थी। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गिर गई। कर्नाटक में मई में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। 2018 में 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। बाद में बीजेपी ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2021 में बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया।
लिंगायत समुदाय के बड़े नेता येदियुरप्पा साइडलाइन हुए। बीजेपी के राष्ट्र महासचिव बीएल संतोष का गुट भी सक्रिय। बोम्मई सरकार से कई हिंदू संगठन भी नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी के सामने कर्नाटक में सत्ता बचाने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन रखेगा खास मायने। पार्टी के कद्दावर नेता को साथ रखना भी चुनौती है। कर्नाटक में कांग्रेस भी बढ़ा सकती है बीजेपी की मुश्किलें। राहुल गांधी ने 20 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर दिया है। इस तरीके से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भांप चुका है कि अगर 2024 में सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करनी है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पार्टी को 2019 से प्रदर्शन को बेहतर करना होगा, तभी बात बनेगी, वरना सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं है। तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी। तब तक के लिए नेशनल पॉलिटिक्स के साथ बने रहिए।